जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो ना हो, यानी कि आप जो चाहते हैं वो ना हो? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? शायद एक भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो हो? आप सभी ये चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हो, लेकिन फिर आप जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है? आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, आपको पता है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उससे आपको परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी परिणाम आपको नहीं मिलते। आप परेशान होते हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, फिर परिणाम मुझे क्यों नहीं मिला? मैं तो चाहता था कि मुझे परिणाम मिले और उसके लिए मैंने मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी परिणाम मुझे क्यों नहीं मिला? क्या आप कभी इस पर गहनता से चिंतन मनन करते हैं कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्यों बार बार वो परमात्मा पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको उन सुखों से वंचित रखता है? ऐसा क्या कारण है कि सारी मेहनत करने के बाद भी हमें वो सफलताएं नहीं मिलती जो हम चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमारी इच्छाओं को परमात्मा पूरा नहीं होने देता? ऐसा क्या है कि हम हमेशा परेशान, हताश, निराश और परेशान होते हैं? बार बार ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपकी इच्छाओं को रौंदा जा रहा है, आपके सपनों को कुचला जा रहा है, आपसे आपका कुछ छीना जा रहा है? आपको बार बार ऐसा क्यों लगता है? क्यों ऐसा लगता है आपको कि कोई आपके मार्ग में बाधक बन रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति को अपने मार्ग से हटा दें? आप क्यों ऐसे कार्य करते हैं जिससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है? और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन करने का मतलब होता है स्वयं को सजाओं में ले जाना? दर्शकों, यहां मैंने आपकी भावनाओं को रखा है। अब एक बात आपके सामने और रखता हूं। मान लीजिए परमात्मा दयालु है और वो चाहता है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो कितना अच्छा होगा। आप सब भी तो यही चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, आप जो करना चाहते हैं वो पूरा हो जाए, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही हो। आप भी तो यही चाहते हैं ना? अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला आपको यह आशीर्वाद दे देता है। आपको ही नहीं देता है, वो इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति को यह आशीर्वाद देता है कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जो चाहोगे वो होगा। तो अब आप बताइए, आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? आपको लग रहा होगा मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया, कितने दिन जिंदा रह पाओगे? मतलब, अरे जब ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम जो चाहते हो वो होगा, तो फिर हमें परेशानी कहां रहेगी? हम तो जो चाहेंगे वो होगा, फिर दिक्कत कहां है? तो ध्यान रखिए, इस धरती पर आप अकेले तो है नहीं। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस धरती पर रहते हैं। 800 करोड़ लोग हैं। उन 800 करोड़ लोगों को यह वरदान मिला है कि वो जो चाहे वही होगा। तो हर व्यक्ति इस दुनिया पर राज करना चाहेगा। हर व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ बनाना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि सब उसके गुलाम हो। हर व्यक्ति चाहेगा कि वो बड़ा हो, बाकी सब छोटे रह जाएं। अब बताइए, सब यही चाहते हैं तो आखिर होगा क्या? हम अपने सामने जो भी व्यक्ति है जो हमसे द्वेष रखता है, हम चाहेंगे वो इस धरती पर ही ना रहे। अब जब वो व्यक्ति धरती पर नहीं रहेगा, ये आप चाहते हैं, तो कोई दूसरा भी तो ये चाहता होगा कि आप भी इस धरती पर ना रहे। यकीन मानिए, मात्र एक दिन के अंदर ही ये धरती इंसानों से विहीन हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही
सोचेंगे किसी और के लिए हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी हमारी सोच वही काम करती है। इस धरती की भलाई के लिए, हम मनुष्यों की भलाई के लिए, हम प्राणियों की भलाई के लिए, हम इंसानों की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए ही परमात्मा ने हमारी इच्छाओं को पूरा करने का वचन हमें नहीं दिया। अगर वह ऐसा कर देता तो ये धरती मानव विहीन हो जाती। आप चाहेंगे भोजन आपको घर बैठे मिल जाए, तो भोजन पैदा कौन करेगा? आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप चाहेंगे मैं इस फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, तो आपकी फैक्ट्री में काम कौन करेगा? आप चाहेंगे मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो कोई और भी तो चाहेगा कि वो भी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। हर व्यक्ति तो यही चाहेगा कि वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। तो फिर जनता आप किसे कहेंगे? इसलिए दर्शकों, ये धरती हमारी नहीं है। हम अकेले इस धरती पर अधिकार लेकर के नहीं आए हैं। ये धरती उस परमात्मा की है, ये संसार उस परमात्मा का है, और उस संसार के अंदर जो परमात्मा का बनाया हुआ है, उसमें आपकी और हमारी इच्छा कैसे चल सकती है? आप अपने घर के मालिक हैं, कोई मेहमान आपके घर में आया है, क्या वो मेहमान अपने नियमों की पालना करेगा या आपके नियमों की पालना करेगा? क्या वो आपकी इजाजत के बगैर आपके हर घर के कोने के अंदर चला जाएगा क्या? क्या आपकी इजाजत के बगैर वो आपकी तिजोरी खोल लेगा क्या? क्या आपकी इजाजत के बगैर वो घर में आकर के कुछ भी चीज निकाल करके खा लेगा क्या? आप जो उसके सामने रखेंगे वही ये तय करेगा कि उसको उसमें से क्या लेना है। यानी यहां पर आपकी इच्छा चलेगी, उस मेहमान की इच्छा नहीं चलेगी। लेकिन मेहमान को क्या मिले, ये कौन तय करेगा? ये उस मेहमान का व्यवहार तय करेगा। अगर वो मेहमान आपका बहुत प्रिय है, तो आप चाहेंगे कि आप उसकी अच्छी से अच्छी आवभगत करें, आप अच्छे से अच्छा उसको भोजन कराएं, अच्छे से अच्छा व्यवहार उसको दें। लेकिन जो आया है वो आपका दुश्मन है, तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि ये व्यक्ति मेरे घर में ना आए। आप उसको पानी भी नहीं पूछेंगे, और यदि बहुत ज्यादा शत्रुता है तो आप उसको धक्के मार के घर से भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही व्यवहार आप उसके साथ करेंगे। तो अगर आप इस धरती पर हैं, कि धरती आपकी नहीं है, ये धरती तो परमात्मा की है, और इसमें यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो उस परमात्मा के विपरीत है, इस प्रकृति के विपरीत है, तो फिर प्रकृति आपके साथ कैसा व्यवहार करे, ये क्या आपको नहीं पता है? अगर आपको पता है कि धरती आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आप किसी से द्वेष रखें और फिर आप उसके घर पर जाएं और वो आपकी मेहमान नवाजी करे, ये तो संभव है ही नहीं। तो फिर परमात्मा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन यदि आप परमात्मा के नियमों की पालना कर रहे हैं, परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं, प्रकृति को प्रेम कर रहे हैं, इस धरती के नियम कायदों को समझते हैं, तो फिर वो परमात्मा आपके साथ भी वैसा ही करेगा जैसे आप अपने प्रिय मित्र के साथ अपने घर आने पर करते हैं। वो जब आएगा तो आपके लिए उपहार भी लेकर आएगा, और जब वो जाएगा तब आप भी उसको उपहार देंगे। जब तक वो आपके पास रहेगा आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको जिस समय पर जिस चीज की आवश्यकता है आप उसकी व्यवस्था स्वयं करेंगे। ये सारा काम, ये सारा दायित्व अब आपका है। इसी तरह से इस धरती पर भी जब हम आए हैं तो हमें भी ये समझना चाहिए इस धरती के नियम कायदे क्या है, परमात्मा ने इस धरती को किस लिए बनाया है, हमें किन नियम कायदों की पालना करनी चाहिए। और यदि वो नियम कायदे हम समझ रहे हैं तो यकीन मानिए वो परमात्मा थाली में सजा करके सफलताएं हमारे सामने लेकर आता है। लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये समझ बैठते हैं कि अब हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए। ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हमें पैसा क्यों नहीं मिला, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, अरे रिश्तेदार हमारा ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आप धरती के नियमों को जानते हैं, आप रिश्तों की परिभाषा को पहचानते हैं,
क्या आपको आपका संबंध परमात्मा से क्या है ये पता है? इस धरती के नियम कायदे क्या है, क्या ये आपको पता है? क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं? अगर आपके मन में ये भाव नहीं है कि आप एक मेहमान हैं, जिसके घर जा रहे हैं, वो घर परमात्मा का है और वहां पर उसके नियम कायदे चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वही व्यवहार और वही रिश्ता, वही अपनापन अपनाना है जो आपको अपनाना चाहिए एक आत्मीयता के साथ, केवल और केवल इतना सा करने मात्र से। जैसे आप मेहमान के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं जो आपका प्रिय है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करेगा जो आपके लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर किसी भी परेशानी का कारण कोई और होता ही नहीं है, हमारा अपना व्यवहार होता है। हम स्वयं के व्यवहार पर कभी काम करते नहीं हैं और चाहते हैं कि दुनिया का व्यवहार आपके लिए अच्छा हो जाए, और ये कभी संभव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया कि जो आपके घर पर आया है उसके साथ आपके संबंध क्या रहे हैं, ये वही तय करेगा कि वो आपके साथ क्या व्यवहार करे। और दर्शकों, जैसे आप उस व्यक्ति से बहुत जगहों पर, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, ये सारी बातें आपको भी याद होती हैं। आप जानते हैं कि जो आ रहा है वो मेरा कितना पुराना मित्र है, आपके उसके रिश्ते कैसे रहे हैं, कब कब उसने आपका साथ दिया है या आपने उसका साथ दिया है, सारी बातें आपके दिमाग में होती हैं और उसी के अनुसार आप उससे व्यवहार तय करते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा भी ये जानता है कि हम आत्माएं कितने जन्मों में भटकी हैं, किन किन जन्मों के अंदर हमने क्या क्या किया है, कितनी बार हमने उस परमात्मा के नियमों की पालना की है, कितनी बार हमने उस परमात्मा के नियमों को खंडित किया है, कितनी बार हमने परमात्मा के नियमों की आलोचना की है, कितनी बार हमने उसके साथ धोखा किया है। ये सारी बातें वो जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। इसीलिए वो जो हमारे साथ व्यवहार करता है वो हमारे ही व्यवहार की प्रतिक्रिया है। इसीलिए अगर ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा कर दे तो हम एक दिन भी इस धरती पर रहने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा केवल हम तक सीमित होती है। हम केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमने कभी इस पूरी धरती को एक परिवार मानकर, परमात्मा की संपत्ति मानकर कभी इसके साथ व्यवहार किया ही नहीं है। इसीलिए जिस दिन आपके मन में वासुदैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी, उस दिन आपको पता लगेगा कि धरती आपके लिए क्या क्या सजोए बैठी है। केवल और केवल आपका व्यवहार ही आपको इन चीजों से वंचित कर रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर इससे बेहतर तरीके से मैं आपको आपके दुखों का समाधान दे ही नहीं सकता। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस दुनिया का कोई सा भी ऐसा सुख नहीं जो आपको ना मिले और कोई भी ऐसा दुख नहीं जो आपके पास रह जाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो, आज का जो वीडियो है, आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इस वीडियो को चाहे एक बार देखना, चाहे 100 बार देखना, लेकिन जब तक पूरी बात समझ ना आ जाए देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।